नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली चेतावनी दे दी गई है कि या तो यूएन में सुधार ले आओ और या फिर यूएन के संगठन को बंद ही कर दो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से कुछ ही दिन पहले ये वाली खबर सामने आई थी। इंडिया वॉर्न्स यूएन में फेस ऑब्लिवियन विदाउट रिफॉर्म्स टू मेक इट रेलिवेंट। तो इंडिया के द्वारा इस बार बहुत ही आउटराइट तरीके से, बहुत ही बोल्ड तरीके से डायरेक्टली ये कहा गया है कि अगर आप लोग यूनाइटेड नेशंस में बदलाव या सुधार नहीं लेकर आएंगे तो उस केस में यूएन यहां पे गुमनामी में चली जाएगी। और साथ ही में उनका यह भी मानना है कि अगर यूएन को आपने नहीं बदला तो देयर माइट बी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई और मल्टीलेटरल फोरम होगा जो कि आने वाले टाइम में यूएन की जगह ले सकेगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स, क्या क्या बातें भारत के द्वारा कही गई हैं। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉफी क्लब एंड द G4 नेशंस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, जंपिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। तो इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूएन, मिसेस रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा यहां पर कहा गया कि अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ द आवर। यानी कि जो यूएन में आने वाला सुरक्षा परिषद है उसमें हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आज की घड़ी में चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा कि एल्स देयर इज अ रियल डेंजर ऑफ द यूएन बीइंग सुपरसीडेड बाय अदर प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स व्हिच आर मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर डेमोक्रेटिक एंड देयरफॉर मोर इफेक्टिव। ये स्टेटमेंट काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट है क्योंकि यूएन में बैठकर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम लोग यूएन में बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो आने वाले टाइम में यूएन के लिए बहुत बड़ा खतरा है दैट इट माइट बी superseded by other plurilateral and multilateral groupings, जिसमें आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से काम देखने को मिल जाएगा। इन्होंने यहां पे साफ साफ कहा कि द मोस्ट अर्जेंट थिंग फॉर अस टू डू इज मेक द सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनको कि हमने अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं दी है, विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज, उनको यहां पे जगह देनी बहुत जरूरी है सो एज टू रिफ्लेक्ट द करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। आई थिंक काफी बढ़िया बात कही गई है। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि आज हम जिस तरह के दुनिया में रह रहे हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ 1945 व्हेन द यूएन वाज फाउंडेड। तो आपको याद होगा दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उसी टाइम पे यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था। उन्होंने कहा कि जिस दुनिया में, जिस विश्व में हम लोग आज रह रहे हैं, ये उस 1945 वाली दुनिया से काफी अलग है, इसीलिए हमें यहां पे बदलाव करने की काफी आवश्यकता है। आपको याद करवा दूं कि इंडिया काफी लंबे टाइम से यूएनएससी की मेंबरशिप को, परमानेंट मेंबरशिप को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और बल्कि ना केवल इंडिया, इसमें इंडिया के साथ टोटल कुल मिला के 4 कंट्रीज आती हैं जिनको कि पॉपुलरली G4 नेशंस कहा जाता है, विच इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें इंडिया आता है, इसमें ब्राजील आता है, इसमें जापान और साथ में जर्मनी भी आता है। इंटरेस्टिंगली ये चारों देश ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की बिड फॉर परमानेंट सीट को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली देयर इज अनदर ग्रुप जिसको कि पॉपुलरली कॉफी क्लब कहा जाता है। ये एक ऐसी ग्रुपिंग है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो कि G4 की इस बिड को, इस डिमांड को अपोज करती है। इट कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स एंड दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन होल्डिंग बैक रिफॉर्म्स टू द यूएनएससी। इसमें वैसे तो काफी सारी कंट्रीज आती हैं लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे इटली और पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान यहाँ पे भारत के खिलाफ है और इटली दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के खिलाफ है। बल्कि इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इस बार इस कॉफी क्लब के ग्रुपिंग को भी यहाँ पे इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मोर देन 2 decades ऑफ एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन स्ट्रक इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II स्ट्रक्चर हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज लेड बाय पाकिस्तान एंड इटली। तो इन्होंने डायरेक्टली कॉल आउट कर दिया है कॉफी क्लब की कुछ कंट्रीज को जो कि यहां पे बदलाव लाने के फेवर में नहीं है। बल्कि इन्होंने ये भी एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या वजह है कि अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट को हमने सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है, जबकि जो मैक्सिमम मुद्दे जो कि यूएन में और यूएनएससी में जिनके साथ डील किया जाता है वो असल में मैक्सिमम मुद्दे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ही डील करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाउ कैन वी एस्पायर फॉर कॉमन सिक्योरिटी इन अफ्रीका व्हेन द बॉडी डिनाइज देम रिप्रेजेंटेशन ऑन अ परमानेंट बेसिस।
एंड फाइनली इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि यूएन असल में अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं है। शी सेड दैट जिस टाइप के समय में हम लोग आज रह रहे हैं, यूएन के द्वारा जो भी यहां पे रिस्पॉन्सेज, जो भी यहां पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, दे हैव बीन पार्शियल और इंटरमिटेंट एट बेस्ट। इट इज क्लियर टुडे दैट द चैलेंजेस द वर्ल्ड इज कन्फ्रंटेड विद कैनॉट बी डेल्ट विद थ्रू आउटडेटेड सिस्टम्स एंड द गवर्निंग स्ट्रक्चर्स। बल्कि इन्होंने साथ में भारत का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि मैं जिस देश से आती हूं, विच नाउ रिप्रेजेंट्स मोर देन 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, वी बिलीव दैट अंटिल वी रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मल्टीलेटरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स वी वुड बी कंटिन्यूइंग टू फाउंड वांटिंग। यानी कि जब तक हम लोग इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में बड़े बदलाव लेकर नहीं आते हैं, इनका रूपांतरण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही हमें नीड ऑफ द आवर है, जो कि यूएन में भी लाने की आवश्यकता है। इंटरेस्टिंगली यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा भी इंडिया की इस नीड फॉर रिफॉर्म्स को काफी ज्यादा समर्थन दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइल टुडेज कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इज बीइंग टेस्टेड लाइक नेवर बिफोर, और साथ ही में ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट लिंगरिंग डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ल्ड्स ग्रेट पावर्स इंक्लूडिंग एट दिस काउंसिल कंटिन्यू टू लिमिट आवर एबिलिटी टू कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू वेरियस प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग आज फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हुआ, टेररिज्म हुआ, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए, इनको हम लोग प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको याद करवा दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया के द्वारा यूएन को चेतावनी दी गई है। इसके पहले भी सन 2020 में पीएम मोदी जब यूएन की 75वीं एनिवर्सरी थी, उस टाइम पर भी इन्होंने चेतावनी दी थी, और ये इन्होंने चेतावनी डायरेक्टली यूएन को दी थी। पीएम मोदी वार्न्स ऑफ कॉन्फिडेंस क्राइसिस एंड बैट्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। इन्होंने यहां पर कहा था, वी कैनॉट फाइट टुडेज चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, द यूएन फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि जब तक आप बड़े पैमाने पे बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तब तक लोगों का और सरकारों का यूएन के अंदर कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाएगा। बल्कि उसके बाद अगर आप देखें, पिछले साल भी 25 सितंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा सिमिलर स्टेटमेंट दिया गया था। इन्होंने कहा, ही वार्न्ड यूएन टू स्टे रेलेवेंट एज चाइना पाक एक्सेस इंडल्जेस इन प्रॉक्सी वॉर। इन्होंने कहा दैट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ओवर इनइफेक्टिवनेस ऑफ द वर्ल्ड बॉडी इन कंबैटिंग मेजर चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ कंट्रीज यूएनएससी में ऐसी हैं जो कि अपनी वीटो पावर का मिसयूज कर रही हैं। इन्होंने डायरेक्टली यहां पे चाइना पाक की एक्सेस को भी कॉल आउट किया था। तो काफी लंबे टाइम से भारत यहां पे कोशिशें कर रहा है और ऑब्वियसली यहां पे रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर लाया है एक सुपर सेल, जिसके चलते आपको 30% के साथ साथ 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करेंगे। इसकी और जानकारी के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर डेफिनेटली जाकर के क्लिक कीजिए और जानिए कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और ऑल्सो आपको हमारे द्वारा भी दोस्तों लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।